क्या आप भी हर दिन अपने 9 से 5 की नौकरी से थक चुके हैं? क्या एक एम्प्लॉय के तौर पर दिन ब दिन वही काम करते करते बोर हो गए हैं? अगर हाँ, तो यह किताब बुक ब्लिंक आपके लिए है। आपने शायद ऐसे लोगों को देखा होगा जिन्होंने जॉब छोड़कर अपना बिजनेस शुरू किया और आज वे काफी सफल हैं, अच्छा कमा रहे हैं। आप भी उनमें से एक बन सकते हैं। लेकिन यह कोई सपनों की कहानी नहीं है। रॉबर्ट कियोसाकी आपको बताएंगे कि जॉब छोड़कर बड़े कदम उठाने से पहले आपको क्या सीखना जरूरी है। एक बिजनेसमैन बनना आसान नहीं है। इस प्रोफेशन में सिक्योरिटी नाम की कोई चीज नहीं होती। रेगुलर सैलरी या बेनिफिट्स नहीं मिलते। नए बिजनेसमैन कई बार फेल होते हैं, लेकिन असली मायना यह है कि आप अपनी गलतियों से सीखें और फिर भी मेहनत करने के लिए तैयार रहें। इस सफर की शुरुआत होती है आपके माइंडसेट और सोच बदलने से। सालों तक एम्प्लॉय की तरह सोचना अब बंद करना होगा। एक बिजनेसमैन की तरह सोचने के बाद आपको न सिर्फ फ्रीडम मिलेगी, बल्कि असली सक्सेस भी। आइए जानते हैं कुछ खास लेसन जो आपको एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने में मदद करेंगे। लेसन नंबर 1, एंटरप्रेन्योर और एम्प्लॉय में फर्क। रिच डैड पुअर डैड में पुअर डैड का मानना था, मन लगाकर पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लाओ, ताकि आपको एक स्टेबल इनकम वाली जॉब मिल सके। रिच डैड का मानना था, अपना खुद का बिजनेस शुरू करो और उन लोगों को काम पर रखो जो आपसे ज्यादा स्मार्ट हैं। तो आखिर फर्क क्या है? एम्प्लॉय बिजनेस शुरू होने के बाद उसमें काम करना शुरू करता है। बिजनेसमैन बिजनेस शुरू होने से पहले ही अपने तरीके से काम करना शुरू कर देता है। सच तो यह है कि 99% नए बिजनेस अपनी 10वीं सालगिरह तक भी नहीं पहुंच पाते। ज्यादातर फेल होते हैं क्योंकि प्लानिंग सही नहीं होती। ऑनर चाहे जितनी मेहनत करें, अगर बिजनेस सही तरीके से डिजाइन ना हो तो सफलता मुश्किल है। जॉन की कहानी। रॉबर्ट के एक दोस्त जॉन ने बड़े बैंक में जॉब छोड़कर अपने छोटे फूड जॉइंट की शुरुआत की। बैंक में उन्हें अच्छी सैलरी मिलती थी, लेकिन उन्होंने देखा कि सबसे अमीर लोग बिजनेसमैन थे। जॉन ने तय किया कि वह सिर्फ एम्प्लॉय नहीं, बल्कि बॉस बनकर अपने तरीके से काम करेंगे। उन्होंने अपनी मां के साथ सुबह 4 बजे उठकर खाना तैयार किया और शहर में कॉर्पोरेट ऑफिस के पास लोगों को लंच सर्व किया। कम दाम में अच्छा खाना देने के लिए दोनों दिन रात मेहनत करते। रॉबर्ट अक्सर वहां जाते और जॉन से बातें करते। जॉन कहते, किसी दिन हम भी बड़ा नाम बनाएंगे, हम लोगों को काम पर रखेंगे ताकि वे हमारे लिए मेहनत करें। लेकिन जिंदगी में सब कुछ सही नहीं रहता। जॉन की मां की मौत हो गई और जॉन ने अपना जॉइंट बंद करके फिर से एम्प्लॉय बनना चुना। यह दिखाता है कि फेलियर भी बिजनेसमैन बनने का हिस्सा है। असली काम यह है कि आप ऐसा बिजनेस मॉडल बनाएं जो आपके होने या ना होने पर भी चल सके और बढ़ सके। बिजनेस के 4 प्रकार। रॉबर्ट के अनुसार बिजनेस में 4 तरह के लोग होते हैं। एम्प्लॉय, सैलरी पर निर्भर। छोटे बिजनेस ओनर्स खुद का बिजनेस, सारे काम खुद करते हैं। बड़े बिजनेस ओनर्स सिस्टम बनाते हैं और टैलेंटेड लोगों को काम पर रखते हैं। इन्वेस्टर्स पैसा लगाकर बिजनेस और बढ़ाते हैं। एक सीनियर मैनेजर और सिक्योरिटी गार्ड दोनों ही एम्प्लॉई हैं। उन्हें फिक्स्ड इनकम चाहिए। छोटे बिजनेस ओनर्स सोचते हैं, अगर काम ठीक से होना है तो मुझे ही करना होगा, इसीलिए उनका बिजनेस बड़ा नहीं होता। बड़े बिजनेस ओनर्स सिस्टम पर भरोसा करते हैं और सही लोगों को काम पर रखते हैं। इससे कंपनी बिना ऑनर के भी बड़ी हो सकती है। इन्वेस्टर्स ऐसे लोग हैं जो अपने पैसे का सही इस्तेमाल करके बिजनेस बढ़ाते हैं। लेसन नंबर 2, अपनी गलतियों से सीखें और बुरी किस्मत को भी मौका बनाएं। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि गलतियां और फेलियर बुरी किस्मत नहीं, बल्कि सीखने का अवसर हैं। गलतियां स्टॉप सिग्नल की तरह होती हैं। ये वार्निंग देती हैं कि कहीं ना कहीं आपने गलती की है और आपको उसे सुधारने का मौका है। अगली बार जब आप फेल हों तो निराश मत होइए। गुस्सा और दूसरों को दोष देने की फीलिंग को साइड में रखिए। अपना नजरिया बदलें और यह स्वीकार करें कि फेल होना बुरा नहीं है। फेल होने का मतलब हताश होकर बीच में छोड़ देना नहीं, बल्कि समझना है कि आपने क्या गलती की और उससे सीखना है। पुअर डैड की कहानी।
50 की उम्र में पुअर डैड गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हुए और उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया। उन्होंने एक फेमस आइसक्रीम ब्रांड की फ्रेंचाइजी ली। पुअर डैड ने सोचा, यह बिजनेस तो फेल नहीं हो सकता, लेकिन सिर्फ 2 सालों में उनकी दुकान बंद हो गई और सारा पैसा डूब गया। इस घटना से वे बहुत गुस्सा और उदास हो गए। उन्होंने फ्रेंचाइजर को दोषी ठहराया और अपनी गलतियों से कुछ नहीं सीखा। उनके स्टोर में कुछ गिने चुने कस्टमर्स ही आते थे, लॉयल कस्टमर्स नहीं बन पाए। वे घंटों अकेले बैठे रहते, लेकिन अपनी गलती समझने के बजाय आगे बढ़ते गए और अंततः दिवाला हो गया। पुअर डैड ने स्टाफ को निकाल दिया, सभी काम खुद करने लगे और बिजनेस पार्टनर से झगड़ा कर फ्रेंचाइजर के खिलाफ केस भी किया। उन्होंने अपना पैसा दूसरों पर दोष लगाने में खर्च कर दिया। फेलियर से सीखने की प्रोसेस रॉबर्ट बताते हैं कि हर बिजनेसमैन को एक समान प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। अपने बिजनेस की शुरुआत करें, फेल होने पर अपनी गलतियों से सीखें, एक गाइड या गुरु की तलाश करें। अगर फिर फेल हों तो हताश न हों बल्कि सीखें। अपने बिजनेस के बारे में और जानने की कोशिश करें या ट्रेनिंग लें। फिर से फेल हों, सीखें। अगर सक्सेस हासिल हो गई, थोड़ा रिलैक्स करें, अपनी सफलता का जश्न मनाएं, अपनी इनकम पर ध्यान दें और हार जीत का हिसाब रखें। पहले स्टेप पर लौटें और फिर से शुरू करें। लेकिन सच्चाई यह है कि 90% लोग पहले स्टेप तक भी नहीं पहुंच पाते। उनके पास परफेक्ट प्लान होता है, लेकिन वह हकीकत में बदलने के लिए कोई एक्शन नहीं लेते। इसे कहते हैं एनालिसिस पैरालिसिस। जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि कहां कमी है या क्या बेहतर हो सकता है। बिना बिजनेस शुरू किए आप कभी बिजनेसमैन नहीं बन सकते। सबक: फेल होना बुरा नहीं है, लेकिन अपनी गलती को न मानना या उससे कुछ न सीखना बहुत बुरा है। हम इंसान हैं, गड़बड़ हो जाती है। मायने ये है कि गलती पहचानें, सीखें और फिर खड़े हों। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हमेशा एम्प्लॉय बने रहेंगे और कभी यह अनुभव नहीं पाएंगे कि अपना बिजनेस चलाना कैसा होता है। लेसन नंबर 3, जानिए जॉब और वर्क में अंतर। एक दिन रिच डैड ने रॉबर्ट से पूछा, क्या तुम जानते हो जॉब और वर्क में फर्क क्या है? रॉबर्ट थोड़े कंफ्यूज हुए और बोले, क्या दोनों एक ही चीज नहीं है? जॉब का मतलब तो काम ही होता है ना? रिच डैड मुस्कुराए और बोले, नहीं, दोनों अलग हैं। जॉब वह है जिसके लिए तुम्हें पैसे मिलते हैं, लेकिन काम हमेशा पैसे नहीं देता। पढ़ाई करना, ट्रेनिंग या रिसर्च करना, ये सब काम है। ये वो वर्क है जो तुम्हें जॉब की तैयारी के लिए करना पड़ता है। रिच डैड का मानना है कि जितना ज्यादा वर्क करेंगे, जॉब में उतनी ही सैलरी मिलेगी। जो लोग पढ़ाई, ट्रेनिंग या रिसर्च नहीं करते, उन्हें कम पैसे मिलते हैं। यह नियम हर जगह लागू होता है, चाहे आप बिजनेसमैन हो या एम्प्लॉय। वर्क और तैयारी का महत्व: लॉयर और डॉक्टर कई साल ट्रेनिंग लेते हैं। वे घंटे घंटे फ्री में मेहनत करते हैं, लेकिन जब वे प्रोफेशनल बनते हैं तो उनकी मेहनत का फल मिलता है और उन्हें अच्छी फीस मिलती है। यही नियम बिजनेसमैन पर भी लागू होता है। अगर किसी ने तैयारी नहीं की या होमवर्क नहीं किया तो उसका छोटा सा बिजनेस भी फेल हो जाएगा। एम्प्लॉय सोचते हैं कि कंपनी उन्हें फ्री में ट्रेनिंग देगी या बॉस उन्हें सीखने का मौका देगा, लेकिन यह गलत सोच है। ज्यादातर एम्प्लॉय अपना खाली समय फिल्में देखने, गपशप करने या सोशल मीडिया में बिता देते हैं। असल फायदा तब होगा जब आप खुद अपनी नॉलेज बढ़ाएंगे, जैसे प्रोफेशनल एथलीट्स जिन्होंने बचपन से ही ट्रेनिंग शुरू की, गिरना, चोट लगना, लगातार प्रैक्टिस, सबका सामना किया। उनका डेडिकेशन और वर्क उन्हें नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर ले गया। बीटल्स की कहानी। क्या आप सोचते हैं कि बीटल्स को शुरुआत में बहुत पैसे मिलते थे? बिल्कुल नहीं। लिवरपूल के छोटे क्लब्स में वो रात भर परफॉर्म किया। उनका रोज का वर्क और होमवर्क ही उन्हें महान कलाकार बनाने में मददगार रहा। BI ट्रायंगल, बिग बिजनेस इन्वेस्टर ट्रायंगल। रॉबर्ट बताते हैं कि सक्सेस के लिए 5 फैक्टर्स पर ध्यान देना जरूरी है: प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट या सर्विस; लीगल, कानूनी पक्ष; सिस्टम, ऑपरेशन और मैनेजमेंट; कम्युनिकेशन, मार्केटिंग और कस्टमर एंगेजमेंट; कैश फ्लो, इनकम और आउटगो।
इन पांचों लेवल्स को सही तरीके से मैनेज करने से बिजनेस में तरक्की तय है। पुअर डैड का फेलियर। पुअर डैड का प्रोडक्ट कमाल का था, लेकिन कम्युनिकेशन और मार्केटिंग में चूक हुई। उन्होंने सोचा आइसक्रीम ब्रांड ही कस्टमर्स को खींचेगा। असल में उन्होंने पुराने शॉपिंग मॉल में स्टोर खोला, जबकि उन्हें हाई ट्रैफिक वाली जगह चाहिए थी। फ्रेंचाइजी लेने की जल्दी ने उन्हें तैयारी करने का मौका नहीं दिया। नतीजा, बिजनेस फेल हो गया, पैसा खो गया और पुअर डैड फिर से एम्प्लॉय बन गए। लेसन नंबर 4, सफलता आपके फेलियर को दिखाती है। बिजनेसमैन बनने से पहले रॉबर्ट एक्सेरॉक्स कॉरपोरेशन में जॉब करते थे। उस समय वे कंपनी के सबसे खराब सेल्समैन थे। एक भी प्रोडक्ट बेच नहीं पाते थे और अपने साथियों से काफी पीछे थे। इसलिए उन्होंने सलाह लेने के लिए रिच डैड को बुलाया। तुम एक दिन में कितने कॉल्स करते हो? रॉबर्ट ने कहा, 3 या 4। लेकिन ज्यादातर समय वे कॉफी शॉप या पेपर वर्क में बिताते थे। रिजेक्शन से उन्हें बहुत डर लगता था और इसलिए वे कम से कम कॉल करना चाहते थे। रिच डैड ने समझाया, पूरी दुनिया में कोई भी इंसान रिजेक्ट होना पसंद नहीं करता, लेकिन कुछ गिने चुने लोग अपने डर को दूर कर इसे सामना करने में माहिर हो जाते हैं। जितनी जल्दी आप फेल होंगे, उतनी तेजी से आप सीखेंगे। जल्द फेल होने का फायदा। रिच डैड ने रॉबर्ट को नाइट शिफ्ट में अलग सेल्स जॉब लेने की सलाह दी। उनका कारण था, जितनी जल्दी फेल होंगे उतनी जल्दी सीखेंगे। रॉबर्ट ने पहले शिकायत की, वे नाइट में काम नहीं करना चाहते थे, पार्टी और एंजॉय करना चाहते थे। रिच डैड ने पूछा, तुम सच में बिजनेसमैन बनना चाहते हो या नहीं? क्योंकि बिजनेसमैन की सबसे अहम स्किल है प्रोडक्ट बेचना। अगर आप प्रोडक्ट बेच नहीं सकते तो एम्प्लॉय का रोल ही परफेक्ट है। फेल होकर सीखना। रॉबर्ट ने फिर कोशिश की, लेकिन लोगों ने बार बार उन्हें रिजेक्ट किया। सॉरी, हमें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर तुम यहां से नहीं गए तो मैं फौरन पुलिस को फोन कर दूंगा। रिच डैड की सलाह समझ में आई। सैलरी मिलने से पहले आपको फ्री में काम करना होगा। रॉबर्ट ने चैरिटी के काम के लिए नाम आगे किया। लोगों से कॉल करके पैसे दान करने के लिए पूछना था। शाम 7 से 9 बजे वो ये काम करने लगे। अब 3-4 कॉल की जगह 20 कॉल कर रहे थे। बार बार रिजेक्शन का सामना कर उन्होंने फेलियर को हैंडल करना और बेहतर बनना सीख लिया। सफलता की राह। रॉबर्ट धीरे धीरे लोगों से हां कहलवाने के सही शब्द सीखने लगे। अपने एक्स्ट्रा काम में जितनी तेजी से फेल हुए, उतनी ही तेजी से एक्सेरॉक्स में भी बेहतर होने लगे। हर दिन प्रोडक्ट बेचने में सुधार हुआ। एक्सेरॉक्स में चौथे साल तक रॉबर्ट कंपनी के बेस्ट सेल्समैन बन गए। अब वे आसानी से किसी को भी कुछ भी बेच सकते थे। तब उन्हें एहसास हुआ वे अब एक बिजनेसमैन बनने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। लेसन नंबर 5, प्रोसेस गोल से ज्यादा जरूरी है। रॉबर्ट ने अपने पहले बिजनेस की शुरुआत की। उनका प्रोडक्ट था नायलॉन सर्फर वॉलेट। ये एक बेहतरीन प्रोडक्ट था और रॉबर्ट और उनके पार्टनर मार्केटिंग में माहिर थे। सोचिए, वही लड़का जो पहले एक प्रोडक्ट भी नहीं बेच पाता था, अब खुद का बिजनेस शुरू कर करोड़पति बन गया था। पहली सफलता और फिर फेलियर। यंग और उत्साहित रॉबर्ट ने अपनी सफलता का आनंद लिया। रेसिंग कार खरीदी, पूरी रात पार्टी की। लेकिन कुछ समय बाद बिजनेस में दिक्कतें आने लगीं। प्रोडक्ट और कम्युनिकेशन फैक्टर तो सही थे, लेकिन कैश फ्लो, सिस्टम और लीगल में कमी थी। जब बिजनेस बढ़ने लगा, रॉबर्ट और उनके पार्टनर इन तीनों फैक्टर्स को संभाल नहीं पाए। नतीजा, काफी नुकसान। रॉबर्ट ने महसूस किया कि उनका बिजनेस गलत तरीके से डिजाइन किया गया था, लेकिन कम से कम उन्होंने 6 महीने के लिए करोड़पति होने का अनुभव तो पाया। यही वो अनुभव था जिसे रिच डैड हमेशा महत्व देते थे। गोल तक पहुंचने से ज्यादा जरूरी है उस तक पहुंचने का प्रोसेस। फेलियर आपको दिखाता है कि आपसे कहीं ना कहीं चूक हो रही है। हमेशा सीखते रहो। 3 प्रोसेस का सफर। रॉबर्ट के अनुसार बिजनेस के सफर में 3 मुख्य प्रोसेस होते हैं। लर्निंग प्रोसेस, सीखना, तैयार होना। अर्निंग प्रोसेस, कमाना और बढ़ाना। गिविंग बैक प्रोसेस, वापस देना, दूसरों को सिखाना। 1974 से 1984 रॉबर्ट ने बिजनेस के BI ट्रायंगल को समझा और प्रोडक्ट, सिस्टम, लीगल, कम्युनिकेशन और कैश फ्लो को मैनेज करना सीखा।
1984 से 1994 उन्होंने अपने गलतियों से सीखा और सक्सेस हासिल की। प्रॉफिट को प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया और रेंट और दूसरी इनकम के अवसर बनाए। 1994 से 2004 अब उन्होंने सोचा कि जितना कमाया है उसके बदले दूसरों की मदद भी करनी चाहिए। इस उद्देश्य से उन्होंने रिच डैड कंपनी बनाई। सच्ची सीख लाखों कमाने से ज्यादा जरूरी है स्मार्ट होना। प्रोसेस में गुजरते हुए सीखना ही आपको स्थायी सफलता और स्मार्ट बिजनेसमैन बनाता है। हेनरी फोर्ड की तरह अगर कभी सारा पैसा खो भी जाए तो सीखे हुए प्रोसेस से आप फिर से कमाई शुरू कर सकते हैं। गोल तक पहुंचना केवल मजा है, असली सीख प्रोसेस में है। कंक्लूजन, तो आपने अब एक एम्प्लॉय और एक बिजनेसमैन के बीच का फर्क समझ लिया है। अगर आप सच में बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको रिस्क लेने के लिए तैयार रहना होगा। बिजनेसमैन को मंथली सैलरी नहीं मिलती। कोई प्रॉफिट होने से पहले आपको खुद रेंट, इंटरनेट और अन्य खर्च उठाने होंगे। फेलियर और सीख बिजनेस शुरू करने के प्रोसेस में हम कई बार फेल होते हैं। जितनी जल्दी आप अपनी गलतियों को पहचानेंगे उतनी जल्दी आप उनका हल भी ढूंढ सकते हैं। फेलियर इस प्रोसेस का अविभाज्य हिस्सा है। जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे आपको सच में पता नहीं चलेगा कि क्या काम करता है और क्या नहीं। जॉब और वर्क का फर्क, एक बिजनेस की शुरुआत में बिजनेसमैन कई काम फनरी में करता है। कभी कभी प्रॉफिट कमाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है, लेकिन अगर आप डट कर काम करते रहे, सीखते रहे और खुद को इंप्रूव करते रहे तो नतीजा हमेशा आपके पक्ष में होगा। फेल होने का महत्व, जितनी बार आप फेल होंगे उतने ही मौके आपको सक्सेस हासिल करने के लिए मिलते हैं। फेल होने से पता चलता है कि क्या काम करता है और क्या नहीं। यही रास्ता आपको स्मार्ट बिजनेसमैन बनाता है। प्रोसेस का महत्व गोल तक पहुंचने से ज्यादा जरूरी है उस तक पहुंचने का पूरा प्रोसेस। आजकल लोग हर चीज इंस्टेंट चाहते हैं। इंस्टेंट नूडल्स, इंस्टेंट प्यार और इंस्टेंट पैसा। लेकिन रियल लाइफ में इंस्टेंट कुछ नहीं मिलता, खासकर सक्सेस। जो सक्सेस जल्दी मिलती है वो उतनी ही जल्दी खत्म भी हो जाती है। लंबी और स्थायी सक्सेस के लिए कई चैलेंजेस और मेहनत जरूरी होती है। बिजनेसमैन की जर्नी बिजनेस करना आसान काम नहीं है, लेकिन अगर आपने अपना होमवर्क किया और स्मार्ट तरीके से हैंडल किया तो आपको कमाल के रिजल्ट मिलते हैं। बिजनेसमैन का मतलब सेलिब्रिटी होना या बंगला और लग्जरी कार खरीदना नहीं है। बिजनेसमैन होना मतलब है एक पर्पस होना, चीजों को अपने तरीके से करने की फ्रीडम। अगर आपका पर्पस आपकी इच्छाओं से भी बड़ा है तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस हासिल करेंगे।